श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में कहा गया है, जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परशर्स्वैर्दोभिरस्य न धर्मम् स्थिरचरवृजिनघ्नः सुस्मिता श्रीमुखेन व्रजपुरवनिताना वर्धयन् कामदेवम्। अर्थात जो अंतर्यामी स्वरूप से सभी जीवों में अवस्थित है, देवकी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ है, ऐसा जिनका अपवाद है, यदुवंशीय गण ही जिनके सभा सेवक हैं, इच्छा मात्र से विनाश समर्थ होने पर भी जिन्होंने बाहुबल से अधर्म का नाश किया है, जो वृंदावन में स्थिर चर तरु गौओं का सभी संसार दुख नाश करते हैं और जो मंद मंद मुस्कुराते श्रीमुख द्वारा व्रज वनिताओं का और पूर्व वनिताओं का कामदेव वर्धित करते हैं, अर्थात परम प्रेम की वृद्धि करते हैं, वे श्री कृष्ण की जय हो। हरे कृष्णा। परम पवित्र कार्तिक मास की आप सबको शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप सभी ने नियम और श्रद्धा पूर्वक कार्तिक मास व्रत पालन का आरंभ कर दिया होगा और इस समय हम कार्तिक मास विशेष कथा श्रृंखला का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्तिक मास में वेदों और पुराणों से ली गई पौराणिक कथाओं का श्रवण करने से ही संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि जब भी आप इन कथाओं का श्रवण करें तो अंत तक पूरा श्रवण करें। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो जब भी समय मिले तब कथा का श्रवण करें, लेकिन कथा को कभी भी मध्य में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। 17 अक्टूबर से आरंभ हुए इस कार्तिक मास का पालन हम 15 नवंबर तक करने वाले हैं और ये मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में भगवान श्री हरि के निमित्त जो कोई भी आध्यात्मिक कार्य किया जाता है उसका फल अक्षय प्रदायिनी होता है और 1000 गुना अधिक फल मिलता है। इस कलयुग में जाने अनजाने में ही सही जो भी पाप कर्म मनुष्य द्वारा होते हैं उससे मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण चिंतन अवश्य करना चाहिए। 7 समुद्र तक पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो शालिग्राम शिला का दान करने से मनुष्य को मिल जाता है। इसलिए कार्तिक मास में प्रातः स्नान करना, दान करना और शालिग्राम शिला का पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। शालिग्राम शिला के चक्र में भगवान विष्णु का निवास है। यदि कोई भी व्यक्ति शालिग्राम के समक्ष बैठकर अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो उसके सभी पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, श्राद्ध करने वाले व्यक्ति की 7 पीढ़ियों का नरक से भी उद्धार हो जाता है। वे पितृयोनि से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में वास करते हैं। लेकिन अगर तुलसी मंजरी के साथ भगवान शालिग्राम का चरणामृत महाभयंकर पापों से भी मुक्ति प्रदान करता है। श्री कृष्ण स्वयं कभी भी बिना तुलसी पत्र के कोई भी पूजा ग्रहण नहीं करते। यदि किसी कारणवश तुलसी के पत्र प्राप्त न हो तो उसके काष्ठ का भी श्री विग्रह के अंग में स्पर्श करवाना चाहिए। अगर वो भी ना मिले तो तुलसी का नाम उच्चारण करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और यही तो कारण था कि श्री अद्वैत आचार्य ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को इस धरातल पर प्रकट होने के लिए जब प्रार्थना की तो उन्होंने शालिग्राम शिला की पूजा गंगा जल और तुलसी पत्र के साथ की थी। एकमात्र तुलसी पत्र द्वारा ही हरि की पूजा करने पर समस्त पुष्प और समस्त पत्र द्वारा पूजा करने का फल मिल जाता है। पूजा की सामग्री में बासी पुष्प और बासी जल का त्याग करना चाहिए, लेकिन तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी कभी भी नहीं त्यागे जाते। वे बासी होने के बावजूद भी अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। तुलसी का दल और मंजरी श्री हरि के मस्तक में समर्पित होने पर वे करोड़ सुवर्ण दान जनित पुण्य से भी अधिक फल प्रदान करते हैं। जो भी मनुष्य तुलसी के कोमल दल से केशव की श्री मूर्ति की पूजा करते हैं, फिर तीर्थ यात्रा आदि में उनको समय बिताने का क्या प्रयोजन है। जो भी पुरुष बिना स्नान किए तुलसी छेदन करके पूजा करते हैं वे निसंदेह अपराधी कहलाते हैं और उनके समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। श्री हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि शालिग्राम की पूजा आराधना करते समय पंचामृत में तुलसी पत्र रख कर इस मंत्र द्वारा पूजन करने से अतुल्य पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और ये कौन सा मंत्र है, ये हम आज के इस कार्तिक मास विशेष कथा श्रृंखला में सुनेंगे। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि श्रील सूत गोस्वामी
नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषि मुनियों से कार्तिक मास के महात्म्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा का संवाद सुना, जिसमें सत्यभामा द्वारा कार्तिक मास का श्रद्धा और कठोर नियमों से पालन करने के कारण अगले जन्म में श्री कृष्ण की पत्नी बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। और इस कथा को आगे बढ़ाते हुए इस अध्याय में श्रील सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा इस कार्तिक मास में विशेष तुलसी पत्र और शालिग्राम शिला द्वारा करनी चाहिए। श्रील सूत गोस्वामी ने आगे कहा, शालिग्राम की पूजा आराधना करते हुए पंचामृत के अंदर तुलसी पत्र रखना चाहिए और उसके साथ इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तुलस्यामृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया, केशवार्थे चिन्तामि त्वां वरदा भव शोभने, त्वदंग संभव हि पत्रहे पूजयामि यथा हरिं, तथा कुरु पवित्रांगी कलौ माल विनाशिनी। अर्थात हे शोभने, हे तुलसी, अमृत से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। तुम सदा ही श्री केशव की प्रिय हो। श्री केशव की पूजा के लिए मैं तुम्हारा चयन करता हूँ। तुम वरदायिनी हो। हे पवित्र शरीर वाली, हे कलयुग के पापों को हरने वाली, आपके अंग उत्पन्न पत्र से मैं जिस प्रकार भी श्री हरि की पूजा कर सकूं, तुम वही करो। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का उच्चारण द्वारा शालिग्राम शिला का तुलसी पत्र के साथ पूजन करता है, उसे अतुल्य पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वैष्णवगण कभी भी द्वादशी तिथि में तुलसी पत्र नहीं तोड़ते। गरुड़ पुराण में लिखा है कि धर्म का जानने वाला मनुष्य यदि परमायु के घटने की कामना न करे तो रविवार में दुर्वा और द्वादशी तिथि में तुलसी का चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आयु घटती है। तुलसी, चंदन, केसर, कर्पूर आदि उत्तम वस्तुओं का श्री भगवान के श्री विग्रह पर लेप करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए कार्तिक व्रत का पालन करके जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की तुलसी दल से पूजा आराधना करता है, उसके सभी रोग, दोष, पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके ललाट पर तुलसी की मिट्टी का तिलक दिखता है, उसके सामने देखने का सामर्थ्य स्वयं यमराज के अंदर भी नहीं है। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में प्रातः स्नान, रात्रि जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करता है, उसे भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में 1,00,000 तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे एक एक दल यानी कि पत्ते पर मुक्ता दान करने का फल मिलता है। जो भी व्यक्ति कार्तिक में प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति बिना भक्ति के चाहे सुवर्ण से ही भगवान की पूजा क्यों ना करे, लेकिन उसकी पूजा भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल वैसे ही जैसे दुर्योधन के 56 भोग को भगवान ने अस्वीकार कर दिया था और उसके सामने विदुर जी के घर पर साग और केले खाने के लिए गए थे। सभी वर्णों में भक्ति ही सर्वोत्तम मानी गई है। भक्ति के बिना किया गया किसी भी प्रकार का कर्म भगवान विष्णु को प्रभावित नहीं कर सकता। जो तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, तो स्वयं भगवान आकर उसे दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास ने भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन किया था और उसी समय वो विष्णु धाम चले गए थे। भक्ति प्रदायिनी तुलसी देवी समस्त पापों का नाश करने वाली है, पुण्य की वृद्धि करने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे तुलसी देवी अपनी जड़ें फैलाती जाती हैं, उतने उतने युगों तक वो मनुष्य जिसने इस तुलसी का आरोपण किया था, उसे ब्रह्म लोक में सम्मान प्राप्त होता रहता है। यदि कोई व्यक्ति पानी में तुलसी डालकर स्नान करता है, तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक में आनंद की अनुभूति करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी रोपण के लिए तुलसी का संग्रह करता है, तुलसी का वन तैयार करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्म भाव को वो प्राप्त कर लेता है।
हमारे पौराणिक ग्रंथों में और शास्त्रों में उस घर को तीर्थ के समान माना गया है जहाँ पर तुलसी का वन देखा जाता है। उस घर में कभी भी यमराज के दूत नहीं जाते और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक घर के आंगन में तुलसी आरोपण का विशेष महत्व बताया गया है। और शायद इसीलिए हमारे घर की महिलाएं प्रातः स्नान करके सबसे पहले तुलसी देवी को जल अर्पण करती है, सूर्य नारायण को जल अर्पण करती है और उनकी प्रदक्षिणा करती है। ये हमारी संस्कृति है जो युगों से चली आ रही है और जो आज नष्ट होने के कगार पर आ चुकी है। जो भी श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का वन लगाता है उसे यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता। जहाँ तुलसी के वन की छाया होती है वो स्थान पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करने के लिए उचित माना गया है। जिसके मुख, कान और सिर पर तुलसी का पत्ता दिखाई दे उसे यमराज कभी नहीं देख पाते। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक तुलसी की महिमा का श्रवण करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार तुलसी का महात्म्य और शालिग्राम शिला के महात्म्य की चर्चा करते हुए श्रील सूत गोस्वामी ने एक पौराणिक कथा कहना आरंभ किया। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, प्राचीन काल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिदिन भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते। संपूर्ण समय वे भगवान की आराधना, सत्संग, भजन, कीर्तन और जप में ही व्यतीत करते थे। वे पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत थे, उनकी भक्ति में लीन थे। उनके हृदय में जीव मात्र के प्रति दया थी। वे दोनों ही विद्वान ब्राह्मण थे और सभी तत्वों के ज्ञाता थे। एक दिन उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा करेंगे और ये सोचकर वे इस तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। कुछ देर तक चलने के बाद दुर्गम वन के अंदर परिश्रम के कारण वे थक गए और इसलिए एक स्थान पर विश्राम करने के लिए रुके। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। जैसे ही सुमेधा ने तुलसी वन को देखा उसने तुरंत ही भक्ति भाव पूर्वक उसे प्रणाम किया और उस वन की प्रदक्षिणा की। ये देखकर हरिमेधा ब्राह्मण ने तुलसी के महात्म्य और फल जानने की जिज्ञासा प्रकट की। हरिमेधा ने सुमेधा से कहा, हे ब्राह्मण, आपने अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और ब्राह्मणों के होते हुए भी इस तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया? ऐसा क्या विशेष है इस तुलसी के वन में? तो इसके उत्तर में सुमेधा ने कहा, हे महाभाग, यहाँ सूरज ताप अत्यधिक है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस वृक्ष के पास जाना चाहिए। उसकी छाया में बैठकर हम यथार्थ रूप से इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार उस वट वृक्ष की छाया में जाकर सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, हे विप्रवर, पूर्व काल में एक समय दुर्वासा मुनि के श्राप से इंद्रदेव का ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था। उस समय ब्रह्मा और अन्य देवताओं तथा असुरों ने एक साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। इस मंथन में ऐरावत हाथी, पावरी, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि इत्यादि अनेक बहुमूल्य रत्न और वस्तुएं बाहर आई। इसी मंथन के अंदर से भगवान धन्वंतरी के रूप में श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उसके बाद अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को अपने दोनों हाथों में लेकर भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों से आनंद रूपी अश्रु बाहर छलकने लगे। उनके अश्रु की कुछ बूंदें अमृत पर गिरी और उससे तत्क्षण एक मंगलकारी तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। इस प्रकार तुलसी देवी का प्राकट्य हुआ। उसी क्षण वहाँ पर प्रकट हुए लक्ष्मी देवी और तुलसी जी को ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने भी उनका स्वीकार किया। उसी क्षण और उसी दिन से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की परम प्रिया बन चुकी हैं। सभी देवतागण भगवत प्रिया तुलसी देवी की श्री हरि विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली ये तुलसी महारानी ही है जो एक भक्त को उनके पास लेकर जाती है। भगवान नारायण इस जगत के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रिय में से भी सबसे प्रिय है। इसलिए कार्तिक के मास में जो भी व्यक्ति शालिग्राम शिला की तुलसी दल के साथ पूजा आराधना करता है उसके सभी संताप दूर हो जाते हैं और इसीलिए मैंने उनको प्रणाम किया था। जब सुमेधा इस प्रकार तुलसी महात्म्य का वर्णन कर रहे थे उसी समय सूर्य के समान एक अत्यंत विशाल विमान उनके पास प्रकट हुआ। देखते ही देखते उन दोनों के समक्ष जिस वट वृक्ष की छाया में वे बैठे हुए थे वो वट वृक्ष गिर गया और उसमें से दो दिव्य पुरुष बाहर आए
जो सूर्य के समान समस्त दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर दोनों ही ब्राह्मण भयभीत हो गए और आश्चर्य से पूछने लगे कि आखिर आप दोनों कौन हैं? आप नूतन मंदार की माला धारण किए हुए एक देवता जैसे लग रहे हैं। इसका उत्तर देते हुए उसमें से एक पुरुष ने कहा, हे विप्रवरों, आप दोनों ही हमारे माता पिता, गुरु और भाई हैं। आप हमारे परम हितैषी हैं। मेरा नाम आस्तिक है। मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक समय नंदन वन के पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था, जहाँ देवांगनाओं ने अपनी इच्छा अनुसार मेरे साथ विचरण किया। उस समय युवतियों की मोतियों और फूलों की मालाएं तपस्या कर रहे लोमश ऋषि पर गिरी और ये देखकर ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, इसलिए उनका अपराध नहीं है। ये दुष्ट वृत्ति के लिए दंड का पात्र मैं स्वयं हूँ। ये सोचकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम ब्रह्म राक्षस बन जाओ और इस वट वृक्ष पर निवास करो। लेकिन जब मैंने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया तो उन्होंने इस श्राप से मुक्त होने का एक मार्ग बताया। उन्होंने कहा, जब तुम किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनोगे तो तुम्हें तुरंत उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार ऋषि के श्राप से सदैव दुखी रहते हुए मैं उस समय से ही वटवृक्ष पर निवास कर रहा हूँ। आज दैव योग से आप दोनों के दर्शन हुए। आपने जिस तुलसी कथा का महिमा वर्णन किया उसके कारण मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। और अब आप मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। मेरा ये मित्र एक समय पर एक उत्कृष्ट ऋषि था। वो सदैव गुरु सेवा में लीन रहता था, लेकिन एक बार किसी कारणवश गुरु की आज्ञा न मानने के कारण उसे भी ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई और आज आपकी कृपा से उसे भी श्राप से मुक्ति मिल गई। ऐसा कहकर उन दोनों पुरुषों ने सुमेधा और हरिमेधा को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की और उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम में चले गए। और ये देखकर प्रसन्न हुए सुमेधा और हरिमेधा ने तुलसी महारानी की स्तुति करते हुए अपनी तीर्थ यात्रा आगे जारी रखी। तो इस प्रकार परम भगवान विष्णु को प्रसन्नता प्रदान करने वाले परम पावन कार्तिक मास में तुलसी दल से भगवान की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। तुलसी देवी और शालिग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन करते हुए श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, जो भी मनुष्य इस कार्तिक मास में पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा से एक तुलसी पत्र भी भगवान को अर्पित करता है, उसे उसका 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। वो इस जीवन में सभी भौतिक सुखों का भोग करके जीवन के अंत में परम भगवान के आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। इतना कहकर श्री सूत गोस्वामी अब कार्तिक मास से जुड़ी हुई एक और असुर की कथा सुनाने वाले हैं और ये कथा हम सुनेंगे हमारे इसी कार्तिक कथा विशेष श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अगर आज की कथा अच्छी लगी आपको तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इस कमेंट में भी हमें बताइए कि आपको ये कथाएं कैसी लग रही है। तो चलिए इस परम पवित्र कार्तिक मास में स्नान, दान, तप और यज्ञ द्वारा परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अपने मन, बुद्धि और चेतना को संयम में रखकर नंद नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो तारा
अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा, हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यदा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मां नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या न परं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अधस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी
यस्या कीर्तयन् नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकता रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया है। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बुधा
प्रियास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम् पूरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम् असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम् असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम् देवानतुष्टा पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम् नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताधि मे यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम् कृष्णजीवनरूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीवनम् मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुद्धजन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।